हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस प्रोफेसर भाई हिमांशु सिंह में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा विसर्ग संधि का रहेगा। इसके पहले हमने स्वर संधि की और व्यंजन संधि की क्लास ले चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। चाहे आपको इन डिस्क्रिप्शन पर बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा, 7वां लेक्चर रहेगा संधि का। इसमें हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विसर्ग संधि। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी ये कहती है कि यदि किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो इससे उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। इसके पहले हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, संधि कहते हैं। इसके पहले हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ पे स्वर संधि है, कहाँ पे व्यंजन संधि है और कहाँ पे विसर्ग संधि है। उसका एक चार्ट है। चार्ट हम आपको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि चार्ट कैसे है। तो यहाँ पे हम 2 बार स्वर लिख लेते हैं, 2 बार व्यंजन लिख लेते हैं, व्यंजन, और 2 बार हम विसर्ग लिख लेते हैं। यहाँ पे विसर्ग और 1 बार और विसर्ग लिख लेंगे, यहाँ पे विसर्ग। इसके बाद हमको क्या करना रहता है, ये हमारा स्वर व्यंजन विसर्ग, ये हमारा एक चार्ट हो गया। इसके साथ में हम पहले जोड़ेंगे, इस स्वर दिया गया है तो इसके साथ में हम सबसे पहले हम जोड़ते हैं स्वर। दोबारा हम जोड़ेंगे 1 बार व्यंजन, 1 बार फिर से स्वर, फिर से 1 बार व्यंजन, दोबारा फिर से स्वर और 1 बार और व्यंजन। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत आसानी से आपको परिभाषा पता चल जाती है कि यहाँ पे कौन सा स्वर संधि होगा, कौन सा व्यंजन संधि होगा और कौन सा विसर्ग संधि होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्वर संधि का भेद होता है, पहला हम इसको तीसरी बार बता रहे हैं। इस चार्ट को बहुत आसानी से आप समझ जा रहे होंगे कि हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का पहला भेद हमारा स्वर संधि। अगर हम स्वर संधि के दूसरे भेद की बात करें, जो यहाँ से लेके यहाँ तक में काम करता है, स्वर का व्यंजन से मेल हो, चाहे व्यंजन का स्वर से मेल हो, चाहे व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, तो यहाँ पे हमारी होती है व्यंजन संधि। बहुत आसानी से व्यंजन संधि, ये हमारा जो है संधि का दूसरा टाइप होता है। अगर हम तीसरे टाइप की बात करें, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, विसर्ग संधि की, तो यहाँ पे क्या होता है, तीसरे टाइप में पहले विसर्ग का स्वर से मेल होता है, चाहे विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है। ये परिभाषा में आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ विसर्ग के बाद में स्वर आता हो या व्यंजन आता हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में स्वर आए, चाहे विसर्ग के बाद में व्यंजन आता है, तो ये हमारा संधि का तीसरा भेद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं विसर्ग संधि। अगर हम इसको एक लाइन में कहना चाहें तो हम इसको इस टाइप से कह सकते हैं कि विसर्ग संधि को हम 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो विसर्ग रहेगा शुरुआत में, जैसे कि आपको पता ही है, विसर्ग रहेगा, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। 1 बार में हम इसके साथ स्वर जोड़ेंगे और 1 बार में हम इसके साथ में व्यंजन जोड़ेंगे। ये हो गया संधि का एकदम व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का जो सबसे शॉर्ट तरीका होता है। बस ये 2 लाइन में आप निकाल सकते हैं कि विसर्ग संधि कैसे कैसे होती है। विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं, जिस प्रकार से व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार से विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं। तो एक एक नियम को हम करके चर्चा करेंगे, मतलब एक एक नियम कैसे आपको समझाना है उस टाइप से हम देखेंगे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। हमारा जो पहला नियम उसको हम देखते हैं। विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो नियम ये है हमारा कि विसर्ग से पहले आ हो। मतलब क्या है, विसर्ग जब हमारे पास विसर्ग रहेगा, इसके पहले में आ मिलना चाहिए। आ विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में आ हो, चाहे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब इसमें से कोई भी रहे, आ रहे या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण रहे, चाहे चौथा रहे, चाहे पांचवा वर्ण रहे, या फिर हमारे पास या रहे, रा रहे, ला रहे, वा रहे और चाहे हा रहे, इसमें से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। मतलब क्या होता है, इन सब में से कोई भी वर्ण होता है तो इसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। अगर हम इसको एक लाइन में कहना चाहें तो कैसे हम कह सकते हैं कि विसर्ग हमारा, विसर्ग से पहले हमारे पास आ आना चाहिए। विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में, मतलब इसके बाद में आ हो, चाहे वर्ग का तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, चाहे या आए, रा हो, ला, वा, चाहे हा, मतलब इसमें से कोई भी वर्ण होता है तो हमारा विसर्ग का परिवर्तन जो होता है वो ओ में हो जाता है।
इस विसर्ग का परिवर्तन हम ओ में कर देते हैं अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो। ये अगर हम ट्रिक कह सकते हैं, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, चाहे एक लाइन में इस नियम को कह सकते हैं। नियम नंबर 1 है, ये नियम 1 है, मतलब इसको एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि हमारा नियम ये हो गया। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कैसे हम इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो क्या हो जाता है यहाँ पे मनः प्लस हर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विसर्ग आ रहा, विसर्ग से पहले आ भी आ रहा, क्योंकि ना को अगर हम अलग अलग करते हैं तो ना हलंत लग के ये आ निकलेगा, ये आ रहा, ना में से आ निकल गया। तो यहाँ पे क्या है, हमने विसर्ग से पहले हमने देखा आ है, और यहाँ पे क्या है मतलब जब जोड़ रहे हैं तो इसके बाद में दूसरे पद का पहला जो वर्ण है वो हा है। परिभाषा के अनुसार यहाँ पे हा दिया गया है, तो यही हा आ गया। तो जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये विसर्ग जो हमारा परिवर्तन हो जाता है ओ में। तो जब ये परिवर्तन हो गया और ला के इसको ओ में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मनोहर। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मनोज है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे निकलता है, मनः प्लस जा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि वर्ण का मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण कैसे, चा छ जा, तीसरा हो गया ना, चा छ जा, तीसरा हो गया। तो तीसरा हमें जा आ रहा, तो जा के पहले हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पे विसर्ग दिया गया है और विसर्ग से पहले हमारे पास आ है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास प्राप्त हो जाएगा मनोज। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल जो है ये कैसे है, मनोरम। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, मनः प्लस रम, ये हो गया हमारा मनोरम। तो मना प्लस रम करेंगे तो रा आ जा रहा है, यहाँ पे या ला दिया गया है तो रा आ रहा है इसमें से। तो रा अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी वैसे उसी प्रकार से हो जाएगा कि हमारा जो विसर्ग है वो हमारा ओ में परिवर्तित हो जाएगा और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा मनोहर। उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मनोभूमि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे निकलता है, मनः प्लस भूमि, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। और यही परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, आपको इसी प्रकार से 3-4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। बस ये है कि ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कभी संधि होती है, जब अलग अलग रहता है तो इसका एक अलग अर्थ निकलता है और इसका एक अलग अर्थ निकलता है, दोनों मतलब अपने अपने अर्थ देते हैं, तभी वहां पे मिलके एक संधि होती है। और इसी प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, यश यशा प्लस दा, ये हो गया हमारा यशोदा। यहाँ पे देख रहे हैं हम शाह आ रहा, और क्योंकि वर्ण का मतलब ये तीसरा अक्षर है तो यहाँ पे हो जाएगा यश प्लस दा, तो यहाँ पे हो गया दा। और यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो यशोदा हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं यशोधरा लिखा है तो यशा प्लस धरा, ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल, यशा प्लस धरा, तो ये हो जाएगा यशोधरा। इस प्रकार से हम दूसरा नियम देखते हैं, विसर्ग संधि का दूसरा नियम कैसे है तो उसको हम देखते हैं। दूसरा नियम हमारे पास ये दिया हुआ है कि यदि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर दिया हो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग से पहले कोई भी मतलब आ को छोड़कर कोई भी स्वर दिया होगा तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, चाहे चौथा चाहे पांचवा या अंतस्थ आए या हा आए या कोई भी स्वर दिया हो, तो विसर्ग का परिवर्तन आधे रा में हो जाता है। अब इसको हम एक लाइन में कैसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है, आ को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे आ या बड़ा आ को छोड़ दिया जाए, इन दोनों ये दोनों नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या हो, विसर्ग होना चाहिए प्लस में कोई भी छोड़कर कोई भी अन्य स्वर दिया हो, यहाँ मतलब इसके अलावा इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर दिया हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का, चाहे तीसरा वर्ग रख ले, तीसरा वर्ग, चाहे चौथा रख ले, चाहे पांचवा रख ले, चाहे अंतस्थ रख ले, चाहे हम हा रख ले या कोई भी स्वर रख ले, कोई स्वर यहाँ पे यह रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस विसर्ग का परिवर्तन हमेशा आधे रा में हो जाता है। इसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। अगर ऐसा कुछ वहां पे हमको देखने को मिलता है एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस विसर्ग का परिवर्तन हम आधे रा में कर देते हैं। एग्जाम्पल में हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे दिया गया है आशीर्वाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वर्तनी की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसका संधि विच्छेद कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले होता है आशी प्लस वाद। यहाँ पे क्या हो गया, हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी ई आ रहा, बड़ी ई आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, विसर्ग आ रहा है। यहाँ पे क्या है, कोई भी आ गया, यहाँ पे कोई भी स्वर आ गया, कोई भी स्वर मतलब कि यहाँ पे बड़ी ई आ रहा प्लस यहाँ पे विसर्ग आ रहा, तो इसी विसर्ग का परिवर्तन हम आधे रा में कर देंगे और आधा रा हमारे पास कहाँ जुड़ेगा, इसी वा के ऊपर में जाके हमारा आधा वा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आशीर्वाद। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है निरर्थक। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे होता है, नि प्लस अर्थक। यहाँ पे कैसे होगा, नि, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग का परिवर्तन हमें रा में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, निरर्थक, और ये आ जाकर रा में जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा निरर्थक। अगला एग्जांपल हमारे पास दिया गया है दुर्जन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुह प्लस जन,
यहाँ पे भी ऐसे होगा, विसर्ग का परिवर्तन आधे राह में हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर जाके जुड़ जाएगा। आधा राह हमेशा ऊपर ही होता है और नीचे रहता है, कभी कभी यहाँ पे दिया रहता है तो पूरा राह होता है, यहाँ पे ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो दुर्जन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है क्या, दुर्गुण। दुर्गुण को हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, दुह प्लस गुण, ये हो जाएगा दुर्गुण। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल है दुर्बल, इसको हम देखते हैं तो कैसे होता है, दुह प्लस बल। ये हो गया हमारा विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम हो गया, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो नियम है विसर्ग संधि का, तीसरा चौथा मतलब इस टाइप से जितने भी नियम उसको हम देखते हैं। तो अगले हम बात करते हैं तीसरे नियम की, कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा बाद में चा आए, चाहे छ आए चाहे श आए, तो विसर्ग का परिवर्तन आदेश शाह में हो जाता है। यहाँ पे क्या है, हलंत लगा है तो आदेश शाह में हो जाता है। ये कैसे होता है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे कैसे दिया गया है। एग्जाम्पल हमारा दिया गया है दुह दुष्चरित्र। अगर इसको संधि विच्छेद करें तो कैसे होता है, दुह प्लस चरित्र, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में हमारा चा आ रहा, ये चा आ रहा, और जोड़ने से पहले हमारे पास क्या है, विसर्ग संधि आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है विसर्ग, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चा आ रहा तो ये शाह में परिवर्तित हो जाएगा हमारा क्या है, विसर्ग। ये विसर्ग हमारा आदेश शाह में परिवर्तित हो जाएगा। जब आदेश शाह में परिवर्तित हो गया तो क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हमारे पास निश्चय दिया गया है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होगा, निह प्लस चय हो जाएगा, निह प्लस चय। इसी प्रकार से हमारा अगला एग्जाम्पल दिया गया है, निश्चल दिया गया है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस छल, निह प्लस छल, निह प्लस छल। इसी प्रकार से आप समझ रहे हैं कि इसको, ये जो विसर्ग दिया गया है, इसी को हम आदेश शाह में परिवर्तित करके इसमें लाके जोड़ देंगे तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे बनते चले जाएंगे। और सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस सेट से वहां सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाया क्या जा रहा है, कंटेंट आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुह प्लस शील, ये हो जाएगा दुष्शील। ये शाह में आधे शाह में परिवर्तित होकर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो आधा शाह प्लस शील दुष्शील हो जाएगा। अगला नियम हमारे पास क्या दिया गया है, नियम नंबर 4 जो हमारा है ये है कि यदि विसर्ग के बाद में ता हो चाहे शाह हो तो विसर्ग का परिवर्तन हमेशा शाह में, आदेश शाह में हो जाता है, आदेश शाह में हो जाता है। ये कैसे होता है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नमस्ते दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है नमस्ते। अगर हम इसको देखें संधि विच्छेद करके तो कैसे होता है, नमः धन ते। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या तामिल्ला, ये तामिल्ला, ये तामिल्ला, ता के पहले हमारे पास क्या विसर्ग आ रहा, विसर्ग जब इसको हम इस ता के जब हम ता में जोड़ते हैं तो क्या विसर्ग हमारा आदेश शाह में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे जब आदेश शाह में परिवर्तित हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल हमारे पास क्या दिया गया है, दुस्तर दिया गया है। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे निकलता है दुह प्लस तर, ये हो गया हमारा दुह प्लस तर। तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग हमारा आदेश शाह में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ता दिया गया है और विसर्ग है तो विसर्ग आदेश शाह में परिवर्तित होने के बाद दुस्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास दिया गया है निस्तेज। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे निकलता है, संधि विच्छेद हमारा निकलेगा निह प्लस तेज, ये हो जाएगा निस्तेज, निस्तेज। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या दिया गया है, मनस्ताप, ये हो जाएगा मनः प्लस ताप, ये हो जाएगा मनः प्लस ताप। इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है और ज्यादा एग्जांपल लेंगे तो बोर्ड जल्दी जल्दी भर जाएगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वीडियो छोटा बनाने के लिए बहुत कम कम एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस में करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम्पल कैसे हो रहे हैं। इसके बाद अगले नियम की तरफ हम बढ़ेंगे, जो हमारे विसर्ग संधि का अगला नियम 5वां नियम, उस पर हम देखते हैं। विसर्ग संधि का जो हमारा 5वां नियम है, नियम हमारा ये है कि विसर्ग के पूर्व में ई या ऊ हो, मतलब यहाँ पे ई आए चाहे ऊ आए, तथा बाद में का आए चाहे खा आए, टा आए, ठा आए, पा आए या फा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य शाह में हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मूर्धन्य शाह में हो जाता है। अगर ये ई ऊ आए या इसके बाद में का खा टा ठा पा या फा आए तो क्या होता है, इसका मूर्धन्य शाह में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पे दिया गया दुष्कर्म। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ पे क्या निकलता है, दुह प्लस कर्म, दुह प्लस कर्म। यहाँ पे कैसे होगा, दुह प्लस कर्म। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बाद में का आ रहा है, यहाँ पे का आ रहा है, यहाँ पे का आ रहा है। इसके पहले में हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे विसर्ग मिल रहा, तो विसर्ग का परिवर्तन हमेशा इसमें मूर्धन्य शाह में कर देते हैं और वो भी आधा रहता है। तो आधा इसमें ला के रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दुष्पाप दिया गया है। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, दुह प्लस पाप। उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे से समझ रहे होंगे इस सब एग्जाम्पल को। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे कंटेंट दिया गया और क्या आपने पढ़ा है और कैसे कैसे एग्जाम्पल आपको करवाए गए हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दुष्कर दिया गया है। यहाँ पे कैसे होगा संधि विच्छेद, दु प्लस कर, दु प्लस कर। अगला एग्जाम्पल क्या है, दुष्फल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुह प्लस फल, दुह प्लस फल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप फा आ रहा, ये
फा। यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, मतलब जो नियम में हमारा दिया गया फा दिया गया है, और एग्जाम्पल में का दिया गया है, और यहाँ पे क्या पा दिया गया है, यहाँ पे क्या पा दिया गया है। इस प्रकार से और सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं जो कि टा या ठा फा इस पे आधारित होंगे। अगला जो हम नियम देखते हैं, जो छठवां नियम हमारा, छठवां नियम विसर्ग संधि का ये कह रहा कि यदि विसर्ग के बाद में रा हो तो योग करते समय विसर्ग का लोप कर देते हैं तथा विसर्ग से पूर्व में जो स्वर होता है उसको हम दीर्घ कर देते हैं। मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्या विसर्ग से पहले विसर्ग हो और उसके बाद में रा दिया गया हो तो क्या करते हैं, उसको जो विसर्ग होता है उसको हटा देते हैं और उसके पहले जो स्वर रहता है उसको हम दीर्घ कर देते हैं। मान लीजिए छोटा दिया गया है तो उसको हम बड़े में परिवर्तित कर देते हैं। तो कैसे होता है एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे है, एग्जाम्पल मेरे पास दिया गया है नीरस, अगर हम इसका संधिविच्छेद करें तो यहाँ पे हो जाता है निह प्लस रस, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे रा दिया गया है किसके बाद में, ये रा दिया गया है किसके बाद में, विसर्ग के बाद में, विसर्ग हमारा है, इसके बाद में रा दिया गया है। अब क्या करेंगे हम, विसर्ग को हटा के जो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है इसी को हम बड़ी ई में परिवर्तित करेंगे। क्या, विसर्ग से पूर्व जो स्वर रहता है उसको हम दीर्घ कर देते हैं। तो दीर्घ करेंगे यहाँ पे हो जाएगा नी, तो नी रस, यहाँ पे रस आके जुड़ जाएगा, नीरस हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास नीरस दिया गया है, इसी प्रकार से इसको हम करेंगे संधि विच्छेद। तो कैसे होता है, निह प्लस रज, निह प्लस रज, इसी प्रकार से ये भी दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। अगला एग्जांपल हमारे पास दिया गया है नीरव, यहां पे हो जाएगा निह प्लस रव, निह प्लस रव। अगला एग्जांपल में क्या है, नीरज, नीरजा, तो कैसे हो जाएगा निह प्लस रजा, निह प्लस रजा, ये हो जाएगा नीरजा। यहाँ पे हमारा ये विसर्ग संधि खत्म होता है और संधि का भी हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा तद्भव अश्वम का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया से बना दी गई, उसको आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।